सागर वाले जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल के अमीर कौवे थे। कालू कौवे और गोरी कौवी की सब्जी की एक बहुत बड़ी दुकान थी। बड़ी दुकान थी इसलिए कौवा और कौवी अपनी सब्जियों के भाव मन मांगे लिया करते थे। मोटी चोंच वाले तोते, देख रहे हो लाल लाल टमाटर हैं, मैं तो पूरे 100 रुपए किलो के लूंगी। गोरी, इन दिनों टमाटरों का मौसम है और इन दिनों में टमाटर दूसरे जंगलों में 10-20 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं और तुम अब भी। तोता अभी बात कर ही रहा था, पीछे से कालू कौवा तोते के एक लगाता है। तुम यहाँ सब्जी लेने आए हो या हमें भाषण देने आए हो? चलो निकलो यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं तुम्हारे जैसे गरीब पक्षी मेरी बड़ी दुकान पर? जा रहा हूँ, तुम भी देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा ये घुमंड जरूर टूटेगा। कोई नहीं आएगा तेरी इस बड़ी दुकान पर सब्जी लेने। हाँ, तोता वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल के बगल में एक छोटा सा दूसरा जंगल भी था, जिस जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम रानो चिड़िया था, वो भी सब्जियां बेचा करती थी। बच्चों, आज मैं सब्जी लेकर दूसरे जंगल में जाऊंगी। हमारे जंगल में तो सब्जी बिकी ही नहीं है आज। मम्मा, क्या दूसरे जंगल में हमारी सब्जी बिक जाएगी? मुझे विश्वास है, मैंने कल एक बुलबुल से सुना था कि उस जंगल में एक ही सब्जी की दुकान है और वो कौवों की है। कौवे तो बहुत महंगी सब्जी बेचते हैं। अपने बच्चों को बताकर रानो चिड़िया अपनी सब्जी का ठेला लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। रानो चिड़िया जंगल में बने रास्ते पर अपना ठेला खींचती हुई कौवों की दुकान से थोड़ी दूर आकर रुक जाती है। ये जगह ठीक है, जो ग्राहक भी उन कौवों की दुकान पर आएगा उनकी महंगी सब्जी देखकर मेरे पास जरूर आएगा। टमाटर 10 रुपए, लाल टमाटर 10 रुपए। इतनी सस्ती सब्जी देखकर चाचा कबूतर जल्दी से रानो चिड़िया के पास आता है। वो कौवे तो हमें लूट रहे हैं। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुम इस जंगल में सब्जी बेचने आ गई हो। मैं तो अब हर रोज तुमसे ही सब्जी लिया करूँगा। कालू जी, वो कौन है? वो तो कोई चिड़िया है, सब्जी का ठेला लेकर हमारे ग्राहक खराब करने आ गई है। मैं अभी उसे भगा कर आता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, अच्छा यही है, तुम चली जाओ यहाँ से। हम अपने जंगल में दूसरे जंगल के पक्षियों को सब्जी बेचने की इजाजत नहीं देते। कौवे, तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? मेरा अपना ठेला है, वो भी चलता फिरता। जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वहाँ जाकर सब्जी बेचूंगी। तुम ऐसे नहीं समझोगी। कालू कौवा चिड़िया का ठेला उठाकर उल्टा कर देता है। रानो चिड़िया की सारी सब्जियाँ गिर जाती हैं। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। लो, अब बेच लो सब्जियाँ। तुमसे कहा था ना मेरे पति जी ने। चली जाओ यहाँ से। दुष्ट कौवे, बुरे कौवे, तुमने मेरी सब्जियाँ गिरा दी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चिड़िया और कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरी कौवी भी लड़ाई में आ जाती है। दोनों कौवे मिलकर चिड़िया को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे इन कौवों से बचाओ। शोर सुनकर जंगल के सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्यों गरीब चिड़िया को मार रहे हो? शर्म करो कौवो, इस गरीब की सारी सब्जियाँ भी गिरा दी तुमने। ये चिड़िया बहुत सस्ती सब्जी बेच रही है, हम इसी चिड़िया से सब्जी लेंगे। कौवे सब पक्षियों को एक साथ देखकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, डरना मत, तुम कल फिर आना, हम सब तुमसे ही सब्जी खरीदेंगे। सारे पक्षी रानो चिड़िया से सब्जी लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपना मुनाफा गिनती है और अपना खाली थैला लेकर अपने जंगल वापस जाती है। कौवो, इंतजार करना, मैं कल फिर आऊंगी। इतनी आसानी से डरने वाली नहीं हूँ मैं। कालू जी, अच्छा भला धंधा चल रहा था, ये चिड़िया ना जाने कहाँ से आ गई है। देख लूंगा मैं इसे, अगर ये कल आई तो मैं इसका ठेला उठाकर नदी में ही गिरा दूंगा। चिड़िया अपने घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। दूसरे जंगल में सब्जी तो बिक गई, लेकिन वो कौवे इतनी आसानी से मुझे वहाँ काम नहीं करने देंगे। मम्मा, उन कौवों को क्या तकलीफ है? हम अपना काम करते हैं और वो अपना काम। बस बेटी, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों से जलते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया फिर से अपनी सब्जी का थैला सब्जियों से भरकर कौवों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आज रानो चिड़िया कौवों के ज्यादा करीब आ जाती है। सब्जी सब्जी, ताजा ताजा सब्जी लो। ये चिड़िया जान से जाएगी, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे आज। कालू, इस चिड़िया की सारी सब्जी उठाकर नदी में फेंक दो। कालू कौवा गुस्से में जाता है और रानो चिड़िया को धक्का देकर गिरा देता है और उसका ठेला लेकर नदी की तरफ भागता है। कालू कौवा रानो चिड़िया का सब्जियों का ठेला नदी में गिरा देता है। कौवे ने मेरी सारी सब्जी, मेरा ठेला नदी में गिरा दिया है। बुरे हैं कौवे, ये कौवे बहुत बुरे हैं। अब देखता हूँ मैं तू कैसे सब्जियाँ बेचती है। सब्जियाँ तो मैं इसी जंगल में बेचूंगी, मैं कल फिर से आऊंगी। कालू कौवे, मेरा इंतजार कर।
चिड़िया बेचारी खाली हाथ ही घर वापस चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को एक लोहार पक्षी मिलता है जो अपने घर के बाहर बैठा लकड़ी की चीजें बना रहा था। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। लोहार पक्षी, उन कौवों ने मेरा ठेला नदी में गिरा दिया है, क्या आप मुझे नया ठेला बना देंगे? मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगी। चिड़िया, मैं सबकी मदद करता हूँ, किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। ठीक है, कल आप मुझसे आकर अपना नया ठेला ले जाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पक्षी। और फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलती है। रानो चिड़िया लोहार पक्षी से जाकर अपना नया ठेला लेती है और खेत में जाकर ताज़ा ताज़ा सब्जियां तोड़कर ठेले को भर लेती है। रानो चिड़िया जब दूसरे जंगल जा रही थी तो रास्ते में जाते हुए तेज बारिश शुरू हो जाती है। तोता अपने घर से चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है। तोता अपने घर से छाता लेकर चिड़िया के पास जाता है। ये लो चिड़िया छाता, ये छाता आपको बारिश में भीगने से बचाएगा। शुक्रिया तोते भैया, मैं हिम्मत हारने वाली चिड़िया नहीं हूँ। वो कौवे हार जाएंगे, एक दिन वो कौवे जरूर हार जाएंगे और उन्हें उनके बुरे कामों की सजा जरूर मिलेगी। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। रानो चिड़िया फिर से उन कौवों से थोड़ी दूर जाकर सब्जियां बेचने लगती है। टमाटर 10 रुपए, लाल टमाटर 10 रुपए, ताज़ा ताज़ा सब्जियां, ताज़ा ताज़ा सब्जियां। कालू जी, ये चिड़िया तो ऐसी बारिश में भी आ गई, ये डरने वाली नहीं है। गोरी, चिंता ना करो, आज तो ये बारिश में भीग भीग कर ही घर जाएगी। कौवे अभी बात कर ही रहे थे कि हवा का तेज झोंका आता है और छत उड़कर नदी में जाकर गिरती है और सारी सब्जियां बिखर जाती हैं। गोरी, ये क्या हो रहा है? कालू जी, बारिश का पानी हमारी दुकान के अंदर आ रहा है, सब गड़बड़ हो गया, सारी सब्जियां पानी में बह रही हैं। ये सारी सब्जियां पानी में बहती जा रही थी, लेकिन रानो चिड़िया अपना ठेला लेकर ऊंची जगह पर चली जाती है। जंगल के सारे पक्षी चिड़िया से ताज़ा ताज़ा सब्जियां लेते थे। चील चाची चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मुझे 2 किलो ताज़ा ताज़ा आलू दे दो, ऐसे मौसम में पकोड़े बनाकर अपने बच्चों को दूंगी मैं। चींटी, ये आलू बहुत सस्ते हैं, तुम भी पकोड़े खाना और अपने बच्चों को भी खिलाना। कौवे अपनी टूटी हुई दुकान पर बैठे रो रहे थे और चिड़िया उनको देख कर हंस रही थी। ही तोता वहाँ आता है। कौवे, मैंने तुमसे कहा था ना एक दिन तुम्हारा सारा घमंड टूट जाएगा। देखो, वो कमजोर रानो चिड़िया जीत गई। उसका सब्जियों का ठेला ऐसे का ऐसा ही है और तुम्हारी बड़ी दुकान टूट गई और सब्जियां पानी में बह गई। तोते, चला जा यहाँ से, क्यों हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। रानो चिड़िया की सब्जियां बिक जाती हैं। वो अपना ठेला पेड़ के नीचे खड़ा करती है और छाता सर पर रखते हुए वहाँ से चली जाती है। ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा इधर उधर देख रहा था। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जैसे ही उसे बुलबुल दाना लेकर आती हुई दिखाई देती है, वो 2 बार सीटी बजाता है। कालू ने सीटी बजा दी, इसका मतलब शिकार आ गया है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी झाड़ियों से निकलती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बुलबुल को रोक लेते हैं। लाओ, ये दाना हमें दे दो। कौन है आप? ये दाना मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। चुपचाप दाना दे दो, वरना जान से मार देंगे। ना ना चोर जी, मुझे ना मारना, मेरा छोटा सा बच्चा है। तो फिर ये दाना दो और भाग जाओ यहाँ से। बुलबुल अपना दाना उन्हें दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये काम बहुत आसान है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। कालू जी, मुझे बहुत डर लगता है, जिस दिन पकड़े गए बहुत मार पड़ेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। लूट लिया, उन्होंने मुझे लूट लिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो क्या खाएंगे? मैंने बहुत विनती की उनकी, मगर जालिमों ने मेरा दाना छीन लिया। बुलबुल बहन, चुप कर जाओ। लो, ये दाना आप ले लो, मैं अपने लिए और ढूंढ कर ले आऊंगी। मगर ये कब तक चलेगा? आज मुझे लूटा है, वो कल किसी और को लूटेंगे। कालू जी, कल किसे लूटना है? जो मिला उसे लूट लेंगे, हमें तो भोजन चाहिए, भोजन। दूसरे दिन वो कौवे फिर से ऐसे ही करते हैं। कालू जी बड़े ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सारा दिन गुजर जाता है, मगर वहाँ से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। मैं तो थक गई हूँ और कालू ने अभी तक सीटी ही नहीं बजाई। फिर गोरी कालू के पास चली जाती है। कालू जी, सो तो नहीं के? देख भी रहे हो, अभी तक कोई आया नहीं।
गोरी, लगता है आज भूखे ही घर जाना होगा। पक्षी भी सियाने हो गए हैं, उन्होंने ये रास्ता ही छोड़ दिया है। तो हम किसी और जगह जाकर लूट मार कर लेते हैं। अब समय नहीं है, कल देखेंगे। वो भूखे ही घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे खाली पेट तो मेरी रात नहीं गुजरेगी। भूखा तो मैं भी हूँ। तो फिर चलो चिड़िया को लूट लेते हैं। गोरी, चिड़िया शोर मचा देगी। मैं चाकू साथ ले लेती हूँ और हम चेहरा छुपा लेंगे। ऐसे वो दोनों चिड़िया को लूटने घर से निकलते हैं। कुकू बेटा, कल आपकी नानो आ रही हैं। आप सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाना और नहा लेना। मम्मा, मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं? कुकू बेटा, ये मिठाई मैंने आपकी नानो के लिए ला कर रखी है। कल जब नानो आएगी तो नानो के साथ खा लेना। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, मैं देखता हूँ बाहर कोई है। बेटा, ऐसे दरवाजा नहीं खोलते, पहले पूछते हैं। दस्तक फिर से होती है। कौन कौन है? तोते की आवाज में बोलो, तोते की आवाज में। मैं हूँ मिठू, मेरे पेट में बहुत दर्द है चिड़िया। कालू ऐसे तोते की आवाज में बोलता है। मम्मा, ये तो मिठू अंकल हैं। फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, गोरी कौवी चिड़िया को चाकू दिखाती है। गला काट दूंगी तुम्हारा अगर शोर मचाया। कौन कौन है आप? कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। निकालो जो है, जल्दी करो वरना जान से मार देंगे। ओए छोटे, बोलो, कहाँ छुपा कर रखी हैं खाने वाली चीजें? आंटी चोर, ये मिठाई है, मगर ये तो मेरी नानो के लिए है। आप कल आ जाना, मेरी नानो के साथ मिलकर खा लेना मिठाई। हम चोर पक्षी दिन को नहीं रात को खाते हैं। फिर गोरी मिठाई उठा लेती है और गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। हम लुट गए, वो जालिम हमें लूट कर ले गए। मम्मा, इससे अच्छा तो था मैं पहले ही कुछ मिठाई खा लेता। अब ना नानो को मिली और ना ही मुझे। कुकू की मम्मा कुकू की बात सुनकर हंसने लगती हैं। हाँ कुकू, मुझे क्या मालूम था कि चोर आने वाले हैं। मैं तो लूंगी रसगुल्ले और मैं खाऊंगा गुलाब जामुन। कौवे घर जाकर मजे मजे से मिठाई खाते हैं। कबूतर जी, चलो घर चले, जंगल के हालात ठीक नहीं है। कल किसी ने चिड़िया को भी लूट लिया है। वो चिड़िया ही थी जो लुट गई। अगर मैं होता तो मैं उन चोरों को मजा चखा देता। सुना है उन चोरों के पास चाकू भी था। जब मैं छोटा सा था तो एक बार मैंने एक चोर को पकड़ा था। हमारे जंगल में मैं सबसे बहादुर था। फिर कबूतर और कबूतरी अपना दाना लेकर वहाँ से उड़ते हैं। कालू कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था और गौरी कौवी रोज की तरह झाड़ियों में छुपी हुई थी। कोई आ रहा है, शिकार आ गया। कबूतरों को दूर से आता हुआ देखकर कालू कौवा सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर गौरी जल्दी से झाड़ियों से निकलती है। कौवा और कौवी कबूतरों को रोक लेते हैं। मैंने आपसे कहा भी था जल्दी घर चलें। ज्यादा बातें न करो, चुपचाप दाना दो वरना जान से मार देंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा, हम सब जानते हैं। ये कहते हुए कालू कौवा कबूतर का दाना उठा लेता है। कबूतर भी बहुत तेज था। कबूतर कालू के पंख पर काट लेता है। वो अपनी चोंच से पूरा जोर लगाता है। गोरी, गोरी, इस गंदे कबूतर ने मुझे काट लिया है। समय जाया किए बिना लूसी कबूतरी गौरी को पकड़ लेती है और वो भी अपने चोंच से गौरी के पंख पर काट लेती है। मर गई कालू, इसकी चोंच बहुत तेज है, मैं मर गई। शोर सुनकर गुफा में बैठी हुई चील वहाँ आ जाती है। दूसरे पक्षी भी भागे हुए वहाँ आते हैं। सब मिलकर कौवों को पेड़ से बांध देते हैं। मैंने पकड़ लिया, मैंने चोरों को पकड़ लिया। इनके चेहरों से कपड़ा तो हटाओ, ये है कौन? मैं हटाता हूँ। फिर तोता कौवों के चेहरों से कपड़ा हटाता है। कौवे, कौवे, ये तो कालू और गौरी हैं। मेरी माँ की मिठाई तुमने चुराई। मारो इन्हें, मारो। फिर वो सब मिलकर कौवों की खूब पिटाई करते हैं।
और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। कालू जी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। ऐसे कौवों को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर कितनी भी होशियारी कर ले, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।